हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति और हमारे नौजवान युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सभी का इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, हम सभी कॉलोनी वासियों से लेकर के हमारे उत्तराखंड के समाज को सबको एकत्रित होना चाहिए, क्योंकि एकता एक बहुत बड़ी चीज। जब तक संगठन रहेगा तभी जाके हम आगे लड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर संगठन नहीं है तो हम कहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अकेला चला भार नहीं फूट सकता है। हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें मनभेद नहीं करना चाहिए। मतभेद कई चीजों पे हो सकते हैं, हमारे कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन हमें मनभेद नहीं करने चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख हमारी कॉलोनी वासियों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और हमारी टीम जो त्रिपाठी जी की टीम से उन्होंने मुझे सहयोग बनाया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं पूरा आश्वासन देता हूँ आपको कि आपके बीच में खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आप लोग 2 साल से देख रहे हैं, पिछली RW बनी है, उससे पहले त्रिपाठी जी रहे। त्रिपाठी जी ने जितने काम किए आप लोगों के सामने है। उसके बाद जो 2 साल कॉलोनी में काम हुए हैं वो आप लोग सभी लोग जानते हैं। कॉलोनी की मूलभूत समस्याएं बिजली, पानी और सड़क चलने लायक पहले होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से, बाकी तो कॉलोनी में विकास तो बहुत चीज होने चाहिए, लेकिन कम से कम ये मूलभूत समस्याएं जो है इनका निदान पहले होना चाहिए। 2 साल में आपने देख लिया कि कॉलोनी की दशा, बड़े बड़े आश्वासन दिए गए। अभी हमारे सामने कहा था कि पार्क बना देंगे, लेकिन जब हमारे बस का नहीं तो आश्वासन देना भी गलत है। पार्क बना देंगे, MCD पार्क वो कर देंगे, ये नाला रोड बना देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2 साल आपने देख लिया कि कॉलोनी जो है कितने नरक में डूब चुकी है। बोलते हुए कि हम अपने प्रयास में कहाँ सफल हो रहे हैं, कहाँ नहीं सफल हो रहे हैं। जनता को कहते हैं कि हमारे साथ चलिए, और हम वहां पे आज मुख्यमंत्री का घेराव करना, आज हमें सांसद का घेराव करना, लेकिन कोई बात नहीं है। 2 साल बीत चुके हैं, कॉलोनी वाले त्राही मांग करते जा रहे हैं। आज हम उनके काम के पीछे, जनता के पीछे अगर हम वोट मांगने जाते तो हमें जनता वोट नहीं देती। अगर आप काम करोगे, आपका टीम वर्क सही है, आपका मुखिया सही है, और मुखिया के एक नेतृत्व में अगर आपकी कॉलोनी की RW अच्छा काम करती है तो आपकी कॉलोनी का विकास जरूर होगा। 8 नंबर गली, 10 नंबर गली या पीछे 12-13 नंबर की तो और बुरी दुर्दशा है। मैं परसों वहां एक दुख हुआ, वहां पे माताओं बहनों को देख करके कि वो किस कंडीशन में जी रहे। रात को सांप बिच्छू पानी भरा पड़ा हुआ है। पहले भी हमने देखा है, हमने तो ऐसा टाइम देखा, मैं सन 2000 में आया था, कॉलोनी के अंदर कुछ विकास नहीं था। यहाँ पे हम लोग जो है पैदल कैसे चलते थे यहाँ पे, धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे कोई प्रधान नहीं होता था कॉलोनी का, एक कहता था मैं प्रधान, वीरपाल जी प्रधान हुआ करते थे, रस्तोगी जी प्रधान हुआ करते थे, हर कोई प्रधान बनता था। लेकिन हमने कहा कम से कम वो प्रधान है, हम बोल नहीं सकते उनको, क्योंकि वो स्वयं प्रधान है। अगर हम वोट डालेंगे और अगर चुन के लाएंगे तो हम उनके जाकर के लड़ाई करते, हमने वोट दिया तुम्हें, और कम से कम हमें बोलने का अधिकार रहेगा। 4-5 चुनाव हो चुके हैं, आपके सामने देखा थोड़ा बहुत विकास हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ, खड़ंजे बिछे हैं, लाइट हुई है, किसी टाइम पे कुछ, लेकिन ये योजनाएं बनती है, इस टाइम पे टाइम लगता है। 6 महीने, 7 बार, 2 साल योजनाओं में टाइम लगता है। अब हम कहते हैं कि त्रिपाठी के टाइम पे पाइपलाइन गैस की योजना उस टाइम बन गई थी। हमें बड़ा दुख है कि इतनी बड़ी हाई टेंशन तारे यहाँ पे लटकी हुई है 1 साल से। हमने पहले प्रधान जी को भी कहा था, त्रिपाठी जी के टाइम पे बात आगे बढ़ चुकी थी, NDPL तक बात हो चुकी थी। उन्होंने कम से कम कह दिया था कि अगर सांसद अपने फंड से आधा पैसा देगा, आधा पैसा जो है हम अपने फंड से उनको लगाएंगे। अगर उन्हें कार्रवाई की होती तो कम से कम जनता के बीच में देखते कि मैं एक लेटर मैंने लिखा है और ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी को देखे हमने इंदिरा का जवाब दिया है और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। वो जनता के सामने रखते हैं कि हमने जनता के लिए जो वादे किए थे, हमने एक वादा भी पूरा किया, वो एक वादा भी गिनती करवा दे कि हमने ये वादा पूरा किया। आज देखिए उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है, उन्होंने वादा कर रखा है कि हमने जो है, हमें विपक्षों ने काम नहीं करने दिया। अरे भाई, आजकल मीडिया का जमाना है, आप फोटो खींचिए, आपको कौन काम करने दे रहा है? आप फोटो आ जाएगी, कल पब्लिक को पूछे भाई आपने हमारे यहाँ लाइट लग रही थी, नहीं कर रहे थे। लेकिन आज 20 महीने कोई काम नहीं हुआ, कोई फोटो नहीं खींची गई, 1 महीने में मीटिंग नहीं करी गई किसी गली में कि तुम्हारी गली में क्या समस्या है, आप बताइए। 2 साल बाद
अभी 2 महीने रह गए, चुनाव आचार संहिता है, जबकि आजकल आचार संहिता है, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो लोग एक लाइट लगा रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कॉलोनी वालों को आंखों में धूल झोंक रहे नहीं धोते हुए, ये आप लोगों को पता है। ये कॉलोनी वाले को सरासर बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, और आगे भी उन्हें यही काम करना है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल की सरकार है। तो रिमोट कंट्रोल की सरकार कभी अपना जो भी वादे हैं पूरा कभी नहीं कर सकती है। उनका एक दाड़ा और एक और दाल खा के एक मौका दिया जाए। अरे भाई, मौके हमने कैसे देने थे? तुम अच्छा काम करवाते, उस RWO के पूरे सर्वे करवाते, आप काम कराते, आपको तो वोट वैसे मिल जाती है। वो भी हमारे कॉलोनी का एक भाई है, और हम भाई का सम्मान करते हैं। अगर हम कॉलोनी के लिए समर्पित अगर हम हो रहे हैं, अगर आज उन्होंने मुझे कॉलोनी के लिए अगर कुछ मेरे को समय दिया कि आप आइए, तो हम देखेंगे कि कॉलोनी की समस्या मैं आपको आश्वासन देता हूं कि त्रिपाठी जी के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। दूसरा, उनकी जो RWO टीम होगी उसमें अच्छे और जिनके पास समय होगा उन लोगों को हम टीम में रखेंगे, जो कम से कम मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, नगर पार्षद तक जब कहें जब जाने को तैयार हो, और कॉलोनी की समस्या को लेकर। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। 2 साल के अंदर आपको पहले तो बता देंगे हमने इतनी कार्रवाई करी, आप जनता के सामने जाएंगे हमने ये कार्रवाई करके, ये हमारे पास फाइल है। और मैं फाइल 8 नंबर 9 नंबर गली में गया हूँ, मैंने वहां लाइट देखी, किस कंडीशन में लाइट लगा रखी। अगर इस तरह से भी लगाओ कोई बात नहीं, सरकार से लाइट लगाओ ना। आप पर्सन लाइट लगा रहे हैं, एक तार उन्हें उनकी ग्रिल पे बांध रखा है, एक तार इसी ग्रिल पे, और बीच में बल्ब लटका दिया तार पे। अभी कल एक तुम्हें घटना हुई है, कहीं करंट आ गया उसी ग्रिल पे, इसी ग्रिल तक काम चला जाएगा, और गिरेगा किसी सिर पे, आंधी तूफान आएगा तो कोई किसी की मौत हो सकती है। आने वाले 5 तारीख को उगता सूरज पर मोहर लगानी है, और अधिक से अधिक संख्या में त्रिपाठी जी को विजय बनाना है। क्योंकि आदमी को ये लगता है कि जो अगली टीम को भी जीत रहा, जो प्रत्याशी, उसे लगता है कि अगर मुझे जनता ने इतना अधिक विश्वास दिया तो उतने अधिकता से काम करता है। ठीक है जी। बाकी मैं उगता सूरज टीम की तरफ से अंत में पर्वतीय क्षेत्र के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके नाम से उन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगाया, लेकिन जय बद्री विशाल, बद्री विशाल साक्षात विष्णु भगवान का घर है। और उन लोगों ने, अगर महापुरुषों के आप गलियों में जाओगे तो देखो कितने बड़े बड़े ऊपर लगा रखे हैं, कितने फुट पे पोस्टर लगा रखे हैं अम्बेडकर जी के। हम मानते हैं, हमें भी उनका नमन है, अम्बेडकर जी का भी उतना ही सम्मान है, चाहे फुले जी का है, चाहे परशुराम जी का है, हमारे वो महापुरुष है। लेकिन एक बद्री विशाल जी कम से कम हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा एक प्रतीक है, उनका इतना अपमान नहीं होना चाहिए जो इतना नीचे लगा दिया। और दूसरी बात, हमारे समाज से 2 व्यक्ति, एक हमारे नेगी जी, आंगने नेगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था कॉलोनी के लिए, और बीरपाल जी, तो उसके करता धरता थे, मानी संयोजक हमारे नेगी जी थे, और बीरपाल जी उपप्रधान जी थे, उनका भी सहयोग इसमें रहा कि वो देखा कि ये वोट कहाँ लगे। मैं उनके पास जब मैंने उनको बताया कि भाई आप लोग उसमें थे, तो हमारे नेगी जी कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा बाहर जाइए, और वो बोलते कहे कितना ऊपर करना है। मैंने कहा जितने महापुरुषों के रखे, नहीं तो मैंने कहा क्या जरूरत है उसको वोट लगाने की, कैसे उत्तराखंड समाज का वोट मिल जाएगा? ये मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है। उत्तराखंड का समाज पढ़ा लिखा है, इन वोटों में नहीं जाता, उनको काम की जरूरत है, नालियों की, गलियों की, सफाई की, उनको दिक्कत है, तो इन चीजों से, इन वोटों पे लगना नहीं। दूसरी बात अभी हमारे एक भाई ने उठाई थी कि जो नंबर ये जो लगा रखे हैं, ये कोई वैलिड नंबर नहीं है, न कोई MCD से है। आपने अपने जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट है, रिटायरमेंट से लेकर के अपने बैंक खाते हैं, उनमें अपना जो नंबर पुराना है वो लिखा हुआ है, इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। और ये नंबर उन्हें जो है ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया हुआ है कि हमने ये काम किया। काम कुछ नहीं है, सरकारी मतलब है जनता के पैसे का, ये पैसा सरकारी नहीं है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं पूरा अपने समाज का और यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी कॉलोनी वासियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और उगता सूरज टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।